हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। तो अच्छे ही बने रहना। आइए एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। हम आज आपको सिखाने वाले हैं बिल्कुल नया टॉपिक। वो टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो आइए सीखते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। लेकिन वर्गमूल निकालने से पहले हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं संख्याओं के। तो सबसे पहले हम सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड संख्याओं का कैसे गुणनखंड हम कर सकते हैं, क्योंकि इस अभाज्य गुणनखंड का इस वर्गमूल निकालने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। तो सीखते हैं सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। मान लीजिए हमारे पास चार का हमें निकालना है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो इसको हम चार को ये देखना है कि सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिससे इसको विभाजित किया जा सकता है। यानी दो से विभाजित करने पर हमें मिलेगा दो, और दो से फिर इसको दो को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा संख्या लेते हैं। इसी प्रकार सपोज हमारे पास एक 48 यानी 48 नंबर है। इसको भी दो से अगर हम डिवाइड करेंगे तो दो से डिवाइड हो जाएगा, दो दूनी चार और दो चौक आठ। तो अब इसको दो से फिर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 12, और इस 12 को फिर से दो से डिवाइड करेंगे तो फिर वही मिलेगा 6, और फिर दो से डिवाइड करेंगे तो तीन मिलेगा, और तीन को तीन से डिवाइड करेगा तो एक मिलेगा। इस प्रकार से ये संख्या हमारे पास कितनी बड़ी संख्या हो उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो आइए सीखते हैं वर्गमूल निकालना। वर्गमूल कैसे निकालते हैं इस पर ले एग्जाम्पल लेते हैं। और सबसे छोटा जो नंबर है जिसको हम बोलते हैं नंबर, यानी वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या है, चार हमारे पास है, जिसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालना देखिए कितना आसान हो जाता है। चार हमारे पास है, हमने अभी बताया कि चार को अगर दो से डिवाइड करेंगे तो दो मिलेगा, और दो को दो से डिवाइड करेंगे तो एक मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इस संख्या का वर्गमूल, यानी जो हमारे पास ये चीज दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं वर्ग, सॉरी इसको बोलते हैं वर्गमूल। यानी ये जो चीज है ये हमारे पास रूट है, अंडर रूट इसको हम कहेंगे। अंडर रूट हमारे पास है, यानी अंडर रूट में कितना है, चार है। तो चार को हम ऐसे लिख सकते हैं, दो गुणा दो। अब आपको ये देखना होगा कि अंडर इसके रूट के अंदर कितने पेयर बन रहे हैं, जोड़े कितने बन रहे हैं, संख्याओं के जोड़े कितने बन रहे हैं। जितने भी जोड़े होंगे वो जोड़े बाहर हम ले लेंगे। वो जोड़े में से जो भी संख्या होगी उसको एक संख्या बाहर लिखेंगे। इस प्रकार से हमारे पास जो स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा, उस संख्या का प्राप्त हो जाएगा। तो आइए दूसरा और नंबर लेते हैं जो भी पूर्ण वर्ग। सपोज हमारे पास 16 है, और 16 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 मिलेगा, और 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 मिलेगा। और इस प्रकार से हमारे पास फैक्टर इसके हो जाएंगे। तो अब हमारे पास जो 16 है, 16 के जो फैक्टर हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। यानी इसको हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 16 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, जोड़े कितने बन रहे हैं। एक ही संख्याओं के जो समान जोड़े होते हैं उनमें से एक संख्या बाहर लिख देते हैं, और जो भी संख्या हमारे पास आती है उनकी गुणा करके लिख देते हैं। तो गुणा करने के बाद हमारे पास आया 4, यानी 16 का जो वर्गमूल आया वो आया 4। तो इस प्रकार से हमने दो संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखा। आइए और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं। इससे थोड़ी बड़ी संख्या हम लेते हैं जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। सपोज हमारे पास इससे बड़ी संख्या है, जैसे हमारे पास कोई भी संख्या बड़ी हो सकती है। जो हमारे पास है 81। 81 का हम कैसे, यानी 81 का हम कैसे वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 81 को किस नंबर से विभाजित किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। तो 81 हमारे पास ऐसा नंबर है जिसको हम तीन से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, बचेगा 2, 3 सत्ते 21। इस 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारे पास 3 या 9। और फिर इस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, और इस 3 को अगर 3 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास 1 बचने वाला है। तो इस प्रकार से 81 जो अंडर रूट के अंदर लिखा है, इस 81 के जो फैक्टर हुए वो हुए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यानी 81 के 4 फैक्टर हो चुके जो 3 के रूप में है। तो आइए हम देखते हैं कि कितने हमारे पास जोड़े बनते हैं। जोड़े हमारे पास बनते हैं दो, एक जोड़ा 3 गुणा 3 का, दूसरा जोड़ा 3 गुणा 3 का। तो इस प्रकार से एक
पहले जोड़े में से एक संख्या बाहर, दूसरे जोड़े में से भी एक संख्या बाहर, जो हमारे पास जोड़े आए उनको आपस में गुणा करके लिख देंगे और गुणा करने के बाद हमारे पास आया 9, यानी 81 का जो स्क्वायर रूट है वो 9 है। तो आइए इससे भी बड़ी और संख्या लेते हैं जिसमें हम ज्ञात करेंगे वर्गमूल निकालना। इससे भी बड़ी संख्या और ले सकते हैं हम। इससे बड़ी संख्या सपोज हमारे पास कोई भी हो सकती है, जैसे हमारे पास कोई संख्या है 144 और 144 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही आसान तरीका 144 के हमें सबसे पहले फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर हमारे पास क्या है, 144 के फैक्टर, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से अगर हमने डिवाइड किया 144 को तो ये हमारे पास आया 7 इंटू 2, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, ये आया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 छक 12, यानी 36 आ गया। फिर 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18, क्योंकि 2 इकन 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा और फिर 2 से इसको, सॉरी 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 से जैसे ही डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार इस 144 के जो फैक्टर हुए वो देखिए क्या होते हैं हमारे पास। 144 हमारे पास नंबर है, 144 जो हमारे पास नंबर है उसके जो फैक्टर हुए वो फैक्टर हम लिखेंगे। हमारे पास फैक्टर है 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके पास फैक्टर हमारे पास हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इस प्रकार से हमारे पास जो जोड़े बनते हैं, पेयर बनते हैं, वो पेयर कितने बनते हैं, 1, 2, 3, 3 पेयर बनते हैं, 2 पेयर बनते हैं 2 2 नंबर के और एक पेयर बनता है 3 नंबर का। तो इस पेयर से एक नंबर बाहर, इस पेयर से एक नंबर बाहर, दूसरे पेयर से भी एक नंबर बाहर और तीसरे पेयर से भी एक नंबर बाहर हमारे पास आ जाएगा। तो पेयर करने पर इनकी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इस प्रकार से हमारे पास 144 का जो वर्गमूल आया वो 12 आया। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचा करके उनको भी फायदा पहुंचाने का काम करें। आइए और भी संख्या लेते हैं जिसको हम निकाल सकते हैं। आइए उस संख्या हमारे पास है 256, ये बड़ा नंबर, थोड़ा सा बड़ा नंबर है। इससे देखते हैं कि 256 का वर्ग कैसे निकलेगा। 256 हमारे पास नंबर है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इकन 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 छक 12, 2 चौक 8 और फिर 2 से इसको डिवाइड किया जा सकता है तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 इकन 2, 2 छक 12। 2 से फिर डिवाइड हो सकता है, ये हो जाएगा 2, 2 अट्ठे 16। 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 4 और फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 2 और इसको लास्ट में भी 2 से कट जाएगा और बचेगा 1। तो इसके फैक्टर कितने बने वो फैक्टर हम देखते हैं। फैक्टर हमारे पास कितने हैं वो सारे फैक्टर अंडर रूट के अंदर लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी इसके जो फैक्टर हुए वो हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। इस प्रकार से हमारे पास 8 फैक्टर हुए और जोड़े बने हमारे पास कितने, 4। 4 जोड़े बने तो 4 जोड़ों में से एक एक नंबर को बाहर लेंगे तो हमारे पास नंबर क्या बचेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हमारे पास अंडर रूट 256 का जो वर्गमूल आया वो आया 16। तो हमें ये देखना है कि कितनी भी बड़ी संख्या हमारे पास क्यों ना हो परंतु वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्याओं का हम इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड करके उनका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने आज आपको बताया कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है उनका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वो हमने आसान तरीके से बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा रही होगी और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने साथियों तक जरूर शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब चैनल को करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना करके भेजने का काम करेंगे। और एक सूचना मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, आप किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको अपने साथियों तक जरूर भेजें। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, कक्षा 6 में पढ़ रहे हो, 10 में पढ़ रहे हो, 12 में पढ़ रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे टेट में भी इनकी जरूरत पड़ेगी,
टेट अगर आप निकालते हैं, सी टेट निकालते हैं, या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी में आप अगर आप हैं, तो इसमें ये जो बेसिक मैथ है जो हम सिखा रहे हैं, ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारी सीरीज को देखने का काम करें, निरंतर काम करें, आपको इससे निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो आइए हमने फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।